अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट कर रहे हैं हम फंक्शंस का लास्ट पार्ट हमारा रह गया था। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फ़ंक्शंस जो होते हैं वो विद आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं और विदाउट आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं। विद आर्ग्यूमेंट्स का मतलब ये है कि हमारे पास पैरामीटर्स, जब हम फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं वहाँ पर हम पैरामीटर्स बता रहे होते हैं, और विदाउट आर्ग्यूमेंट्स का मतलब उसमें कोई पैरामीटर लिस्ट नहीं होती। तो कॉलिंग के वक्त हम कुछ भी सेंड नहीं कर होंगे फंक्शन को। उसके बाद फिर हमने देखा था कि फ़ंक्शन के अंदर फ़ंक्शन कॉल हो सकता है, नेस्टेड फ़ंक्शन कॉलिंग। पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस हमने देख लिया था। अगर हम पास बाय वैल्यू करते हैं तो कॉपी बन रही होती है। एक्चुअल वेरिएबल जो होता है वो पास नहीं हो रहा होता, उसकी कॉपी जा रही होती है। और अगर हम चाहते हैं कि एक्चुअल वेरिएबल जा रहा हो तो हम पास बाय रेफरेंस करते हैं, यानी कि हम एड्रेस सेंड करते हैं ताकि वो उसी लोकेशन को रेफ़र कर रहा हो और जो भी चेंजेस हों वो उस लोकेशन पर, उस मेमोरी लोकेशन पर हो रही हों। उसके बाद हमने स्कोप्स की बात करी थी। नेस्टेड स्कोप्स हमने देखे थे। फंक्शंस विद डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हमने देख लिए थे। अब हम स्टार्ट करें फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस का है, क्योंकि सी प्लस प्लस इज़ अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो यहाँ पर फंक्शन ओवरलोडिंग अलाउड होती है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर हम प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की बात करते हैं तो वहाँ पर फंक्शन ओवरलोडिंग होती ही ज़रूर होती है। ठीक है, तो सी लैंग्वेज के अंदर अगर हम बात करें, सी लैंग्वेज इज़ अ प्योर स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, यानी कि वहाँ पर हम ओवरलोडिंग, ओवर राइडिंग इस तरह की चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। जो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती हैं उसमें हर चीज़ क्लासेस के अंदर होती है, यानी कि मेन का फंक्शन इटसेल्फ भी एक क्लास के अंदर होता है। जब वो ओप का कोर्स तुम लोग पढ़ोगे तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्लासेस क्या होती हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल ये समझ लो कि फ़ंक्शन ओवरलोडिंग इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, और यहाँ पर हम कहते ये हैं कि एक ही चीज़ के मल्टीपल फॉर्म्स हैं। इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो एक ही चीज़ की मल्टीपल फॉर्म्स का मतलब ये है कि हमारे पास एक ही फंक्शन है, एक ही नाम का फंक्शन है, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट है। ठीक है, अगर सपोज़ जैसे मैं बात करूँ, यानी कि ओवरलोडिंग में हमारे पास एक ही नाम का फ़ंक्शन इस तरह से हो सकता है कि फ़ंक्शन का नाम है एक्स वाई जेड। ये एक फ़ंक्शन है जो कोई पैरामीटर नहीं लेता। दूसरा फ़ंक्शन भी सेम एग्जैक्टली इसी नाम का है, एक्स वाई जेड, लेकिन ये जो फ़ंक्शन है ये दो पैरामीटर्स लेता है, इंटीजर एक्स एंड डबल वाई। फिर तीसरा फंक्शन भी है, फंक्शन एक्स वाई जेड, ये भी दो पैरामीटर्स ले रहा है, लेकिन दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस फंक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास पहला पैरामीटर इज़ डबल एंड द सेकंड वन इज़ इंट। फोर्थ फंक्शन इज़ ऑल्सो फंक्शन एक्स वाई जेड। यहाँ पर मेरे पास तीन पैरामीटर्स हैं, एक इंटीजर, एक डबल और एक करेक्टर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि यहाँ पर फंक्शन ओवरलोडिंग हो रही है। इसका मतलब ये है कि हम एक ही नाम के चार फंक्शंस हमने बनाए हैं, लेकिन सबके सिग्नेचर्स डिफरेंट हैं। अब व्हाट इज़ अ सिग्नेचर? सिग्नेचर का मतलब ये होता है, जो मैं पहले भी बात तुम लोगों से करती थी, कि नंबर ऑफ़ पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर एंड ऑर्डर ऑफ पैरामीटर, ये तीन चीज़ें डिफरेंट होनी चाहिए। इन तीनों में से कोई एक चीज़ डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, सही है। अब एक एक करके हम सब चीज़ों को देख लेते हैं। नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स, टाइप ऑफ पैरामीटर्स, ये अच्छा, ये सारी चीज़ हम पैरामीटर्स की बारे में बात कर रहे हैं, हम रिटर्न टाइप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो क्यों नहीं कर रहे वो अभी बताती हूँ मैम। एंड द थर्ड वन इज़ ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, अब इन तीनों में से कोई एक चीज़ डिफरेंट होनी चाहिए तो हम कहेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग होती है। अगर मैं कहती हूँ कि मैंने एक फ़ंक्शन बनाया फंक्शन एक्स वाई जेड के नाम से, और दूसरा फ़ंक्शन भी मैंने इसी एग्जैक्टली सेम नाम से बना दिया है, फंक्शन एक्स वाई जेड, जो कि कोई पैरामीटर नहीं लेता है, तो इसका मतलब है ये ओवरलोडिंग नहीं होगी, दिस इज़ एन एरर। वो कहेगा कि फ़ंक्शन एक्स वाई जेड कौन सा है, ये वाला फ़ंक्शन या ये वाला फ़ंक्शन, क्योंकि दोनों एक जैसा एग्जैक्टली नहीं हो सकता। सिग्नेचर दोनों का डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर का मतलब ये है कि हमारे पास या तो पैरामीटर्स का मतलब, यहाँ पर अगर कोई पैरामीटर नहीं ले रहा तो हो सकता है दूसरा जो मैं फ़ंक्शन एक्स वाई जेड बना रही हूँ यहाँ पर वो एक पैरामीटर लेता हो, तो फिर मैं कहूँगी कि दिस इज़ ओवरलोडिंग। ठीक है, तो अगर इस तरह से मैं कह रही हूँ कि एग्जैक्टली सेम है, नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स भी सेम है, टाइप ऑफ़ पैरामीटर्स भी सेम है और उनका ऑर्डर भी सेम है, तो इसका मतलब है फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होगी। ठीक है, दिस इज़ नॉट फंक्शन ओवरलोडिंग। कोई एक चीज़ इन तीनों में से डिफरेंट होनी चाहिए। सही, इसकी एग्जांपल इस तरह से देख लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पर दो फंक्शंस हैं। मेरे पास यहाँ पर दो फंक्शंस थे, दोनों का नाम एक्स वाई जेड है, नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स दोनों में सेम है। ठीक है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स दो हैं, यहाँ पर भी नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स दो हैं।
ठीक है, दोनों में दो दो पैरामीटर्स हैं, लेकिन और डेटा टाइप भी अगर हम देखें तो डेटा टाइप भी सेम है कि यहाँ पर इंटीजर डबल है और यहाँ पर भी इंटीजर और डबल पैरामीटर्स हैं। सही है, दो पैरामीटर्स हैं, दोनों की डेटा टाइप्स भी सेम है, लेकिन ऑर्डर ऑफ पैरामीटर इज़ डिफरेंट। पहले इंटीजर फिर डबल है और यहाँ पर डबल फिर इंटीजर है, तो फिर हम कहेंगे दीज टू आर डिफरेंट फंक्शंस। यहाँ पर जब हम कॉल करेंगे फंक्शन एक्स वाई जेड जब कॉल होगा, तो मैं अगर इस तरह से कॉल करती हूँ फंक्शन एक्स वाई जेड, मैं पैरामीटर में दे देती हूँ 1,0.5 सपोज़, तो कौन सा वाला फंक्शन कॉल होगा, पहला वाला या दूसरा वाला? क्यों, वो पैरामीटर जाकर मैच करेगा। ठीक है, जब मैं आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर पास करती हूँ तो वो आर्ग्यूमेंट्स को जाके पैरामीटर से मैच करता है। वो कहेगा ठीक है फंक्शन एक्स वाई जेड है, हाँ है, इस नाम का फंक्शन, इस नाम के दो फंक्शंस हैं। पहला पैरामीटर इज़ इंटीजर, तो क्या 1 इंट में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। एंड द सेकेंड पैरामीटर इज़ डबल, तो 0.5 डबल में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो वो कौन सा वाला फंक्शन एक्स वाई जेड कॉल करेगा? वो ये वाला फंक्शन एक्स वाई जेड कॉल करेगा। अगर मैं इसका ऑपोजिट लिखती, अगर मैं इस तरह से लिखती कि पहले मैं 0.5 दे दूँ और बाद में मैं 1 दूँ, ठीक है, अगर मैं इस तरह से लिख देती हूँ 0.5, 1, तो अब वो जब पैरामीटर्स मैच करेगा वो कहेगा ठीक है फंक्शन एक्स वाई जेड इंटीजर ले रहा है पहला पैरामीटर, क्या मैं 0.5 को इंटीजर में डाल सकती हूँ? वो कहेगा नो। क्या कोई ऐसा दूसरा फंक्शन है जो पहला पैरामीटर डबल लेता है? वो कहेगा येस देयर इज़ अनदर फंक्शन जो दो पैरामीटर्स ले रहा है। सही है, नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स दो हैं, यहाँ पर भी मुझे दो पास कर रहा है। पहली जो पैरामीटर है दैट इज़ अ डबल, ठीक है, सेकेंड पैरामीटर इज़ एन इंटीजर, ठीक है। वो कहेगा ठीक है ये वाला फंक्शन कॉल कर दो। अगर मैं इस तरह से लिख देती हूँ फंक्शन कॉलिंग के वक्त, अगर मैं इस तरह से लिख देती हूँ, मैं दोनों ही फ्लोट दे दूँ 0.5, 0.5, अब वो कहेगा कि ऐसा फंक्शन जो दो पैरामीटर्स लेता है, नेम इज़ द सेम फंक्शन एक्स वाई जेड, चार फंक्शंस हैं, ये वाला फंक्शन मैच नहीं हो रहा, ये वाला फंक्शन भी मैच नहीं हो रहा क्योंकि नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स तो दो हैं लेकिन टाइप्स मैच नहीं हो रही हैं, इंटीजर में नहीं डालेगा वो। दिस वन इज़ ऑल्सो नॉट मैच्ड एंड दिस वन इज़ ऑल्सो नॉट मैच्ड, ठीक है। तो वो फिर इस केस में वो कहेगा कि देयर इज़ नो फंक्शन लाइक दिस फंक्शन एक्स वाई जेड जो दो पैरामीटर्स लेता है और दोनों की टाइप्स डबल है, ठीक है। इस केस में ये हाँ हो सकता है कि वो ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग कर दे, हम जो टाइप कास्टिंग देख चुके हैं, तो फिर वो किसी एक को कॉल कर दे, सपोज वो इंटीजर एक्स वाले को कॉल कर दे, इसको टाइप कास्ट करके अगर ज़ीरो, या यहाँ ये वाला कॉल कर दे अगर इसको टाइप कास्ट ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग कर दे उसकी 0.5 की जगह यहाँ पे 0 पास कर दें इंटीजर वाई में, तो वो चीज़ पॉसिबल है। लेकिन इस नाम का विद दिस टाइप ऑफ पैरामीटर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ये तो चलो फ्लोट और इंट थे तो इसकी टाइप कास्टिंग हो सकती है, अगर कैरेक्टर या स्ट्रिंग होता है तो कहेगा नहीं है, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का फ़ायदा क्या होता है कि हम एक ही फंक्शन के लिए हमें मल्टीपल नाम याद नहीं रखने पड़ता। इसकी एक एग्जांपल हम इस तरह से देख सकते हैं कि हमने जब एब्सोल्यूट के फंक्शंस देखे तो हमने कहा था एक फ़ंक्शन है जो कि एब्सोल्यूट का ABS है, फिर एक L एब्सोल्यूट है और एक F एब्सोल्यूट है। तो ये जो एब्सोल्यूट के फंक्शंस हैं दे आर बेसिकली इनहेरिटेड फ्रॉम सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी, ठीक है। और सी लैंग्वेज में ओवरलोडिंग नहीं होती है, तो स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, तो वहाँ पर हम इस तरह से अगर हमें फंक्शंस बनाना है तो हमें अलग अलग बनाने पड़ेंगे क्योंकि उनकी पैरामीटर्स डिफरेंट हैं। तो वहाँ पर ओवरलोडिंग भी अलाउड नहीं है, तो वहाँ पर हमें अलग अलग नाम के फंक्शंस बनाने, लॉन्ग के लिए अलग, फ्लोट के लिए अलग, इंटीजर के लिए अलग, ठीक है। लेकिन अगर यही काम मैं फ़ंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू करना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह कर सकती हूँ कि मैं एक ही फ़ंक्शन बना दूँ एब्सोल्यूट के नाम से, लेकिन मैं क्योंकि ओवरलोडिंग कर सकती हूँ यहाँ पर, तो मैं एक एब्सोल्यूट का फ़ंक्शन बनाऊँ जहाँ पर एक पैरामीटर हो इंटीजर टाइप का, दूसरा मैं एब्सोल्यूट का फ़ंक्शन बना दूँ जिसमें वो फ्लोट पैरामीटर लेता है और नाम सबके सेम हो, नेम इज़ नॉट डिफरेंट, ठीक है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ ओवरलोडिंग। हम एक ही नाम से मल्टीपल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हमें अलग अलग नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हर फंक्शन के लिए अलग अलग नाम हमें मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं एक ही नाम के फंक्शंस बनाती हूँ, लेकिन क्योंकि उनके पैरामीटर्स डिफरेंट हैं तो दे आर ऑल वैलिड।
अगर मैं इंटीजर पास करती हूँ तो वो इंटीजर वाला फंक्शन कॉल करेगा, अगर लॉन्ग एज अ पैरामीटर पास करती हूँ तो वो लॉन्ग वाला कॉल करेगा, और फ्लोट पास करती हूँ तो वो फ्लोट वाला कॉल करेगा। ठीक है, तो एक ही नाम से मल्टीपल फंक्शंस हम कॉल कर रहे हैं, दिस इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग। अच्छा, ये चीज़ एरर है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एग्जैक्टली सेम अगर मैं दो फंक्शंस बना देती हूँ लेकिन उनकी रिटर्न टाइप अगर डिफरेंट है तो मैं ये नहीं कहूँगी, मैंने सिग्नेचर में मैंने इसीलिए कहा था कि हम पैरामीटर्स को देखते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि रिटर्न टाइप क्या होगी। रिटर्न टाइप चाहे डिफरेंट हो, पैरामीटर्स अगर सेम है, सिग्नेचर सेम है, पैरामीटर्स में भी नंबर ऑफ़ पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर एंड ऑर्डर ऑफ पैरामीटर, एवरीथिंग इज़ सेम, एग्जैक्टली सेम। दिस इज़ नॉट ओवरलोडिंग, दिस इज़ एन एरर। क्यों रिटर्न टाइप मैटर नहीं करती है? वो इसलिए मैटर नहीं करती है क्योंकि जब हम फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं, हमने जब ये फंक्शन XYZ कॉल करा था तो हमें उस वक्त कॉलिंग के वक्त हमें नहीं पता होता कि रिटर्न टाइप क्या होगी। कॉलिंग के वक्त हम सिर्फ किससे मैच कर रहे होते हैं, हम मैच ये कर रहे होते हैं इस नाम का फंक्शन, हाँ कहता है ठीक है इस नाम का फंक्शन, ये जो पैरामीटर्स हैं इतने नंबर ऑफ़ पैरामीटर, वो नंबर ऑफ़ पैरामीटर मैच करते हैं, टाइप ऑफ़ पैरामीटर टाइप ऑफ़ पैरामीटर मैच कर रहा होता है, ऑर्डर ऑफ़ पैरामीटर ऑर्डर मैच कर रहा होता है। लेकिन कॉलिंग के वक्त क्या मुझे पता होता है कि वो रिटर्न क्या करके लेकर आएगा? सही है, वो जब कॉल हो जाता है तो वहाँ से फिर वो रिटर्न करके लेकर आता है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि रिटर्न टाइप मैटर नहीं करती है ओवरलोडिंग में, ये बात अच्छी तरह याद रखना। बच्चे ऊप का कोर्स भी पढ़ लेते हैं, मैं जब कंपाइलर पढ़ा रही होती हूँ तो मैं पूछती हूँ ओवरलोडिंग क्या होती है, क्या रिटर्न टाइप हम सेम रखते हैं तो रिटर्न टाइप डिफरेंट कर दें ओवरलोडिंग हो जाएगी? बच्चे कहते हैं हाँ। तो फर्स्ट सेमेस्टर, फिर सेकंड सेमेस्टर, फिर ऊप का कोर्स, फिर सारे कोर्सेज पढ़कर भी उन्हें ये चीज़ नहीं पता होती है कि रिटर्न टाइप जो होती है वो मैटर नहीं करती है। तो इस चीज़ को प्लीज़ याद रखना अपने जहनों में, अच्छी तरह इसको बिठा लो बात को कि रिटर्न टाइप चाहे डिफरेंट हो, बाकी सब कुछ सेम है, दिस इज़ एन एरर, दिस इज़ नॉट ओवरलोडिंग। ठीक है, क्योंकि रिटर्न टाइप मैटर नहीं करती है, कॉलिंग के वक्त हमें रिटर्न टाइप नहीं पता होती। अच्छा, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ ओवरलोडिंग। यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक ऐड का फंक्शन है जो कि दो लॉन्ग के पैरामीटर्स लेता है और रिटर्न भी लॉन्ग करता है, और दूसरा ऐड का फंक्शन है जो कि फ्लोट के पैरामीटर्स लेता है और रिटर्न भी फ्लोट करता है। ठीक है, तो वो ये वाली बात कि फंक्शनैलिटी सेम है, दोनों का काम ऐड करना ही है, तो मुझे उसके लिए अलग अलग फंक्शंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग नाम के फंक्शंस, मैं एक ही नाम के दो फंक्शंस बना रही हूँ, जस्ट पैरामीटर्स डिफरेंट करके। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ये फंक्शन कॉल हो रहा है सी और डी के साथ, जहाँ पर सी और डी जो हैं वो फ्लोट टाइप के पैरामीटर्स हैं। तो जब ये कॉल करेगा तो ये कॉल करते वक्त देखेगा कि हाँ ठीक है, ऐड के दो फंक्शंस थे, जो पैरामीटर्स थे वो फ्लोट थे, तो कौन सा वाला फंक्शन कॉल होगा? सेकंड वन, जिसमें फ्लोट पैरामीटर्स थे, दिस वन। ठीक है, तो जब वो कॉल करेगा तो वो मैच करेगा सी और डी की डेटा टाइप्स, और सी और डी की डेटा टाइप्स क्योंकि फ्लोट हैं तो वो फ्लोट वाला कॉल करेगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इस वाले ऐड के फंक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास ए और बी की डेटा टाइप्स लॉन्ग हैं, तो यहाँ पर जब वो कॉल करेगा तो वो लॉन्ग वाला ही कॉल करेगा, वो फ्लोट वाला कॉल नहीं करेगा। ठीक है, रिटर्न करके लेकर आ रहा है एक लॉन्ग, लेकिन वही वाली बात, क्या जब मैंने ये फ़ंक्शन कॉल करा था, जब उसने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया था, क्या उसको ये बात पता थी कि रिटर्न टाइप क्या होगी? वो मैच किससे कर रहा होगा? वो खाली नाम देखेगा, नाम, ठीक है, ऐड नाम के दो फंक्शंस हैं, पैरामीटर्स जो हैं वो क्या हैं, वो ये नहीं देखेगा रिटर्न टाइप क्या है। ठीक है, रिटर्न टाइप तो जब वो रिटर्न होकर आ जाती है तो फिर वो मैच करता है कि एक्स की डेटा टाइप और जो टाइप वो रिटर्न करके ला रहा है, क्या वो दोनों डेटा टाइप सेम है या नहीं है। लेकिन कॉलिंग के वक्त उस रिटर्न टाइप से कोई काम नहीं है। ठीक है, कॉलिंग के वक्त सिर्फ वो फंक्शन कॉल कर रहा होता है, जब वो कॉल करके वापस आ जाता है तो फिर हम रिटर्न टाइप्स मैच कर रहे होता है। तो एक्स की डेटा टाइप अगर लॉन्ग है और जो रिटर्न करके वो डेटा टाइप लाया है सम का, जो उसने वेरिएबल रिटर्न करा है, दैट इज़ ऑल्सो लॉन्ग, तो ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर वो मैच नहीं करती है, सपोज़ ये अगर सपोज़ वो करेक्टर रिटर्न कर होता है या स्ट्रिंग रिटर्न कर होता है, तो वो ऑब्वियसली इसके अंदर नहीं जा सकता, तो वो फिर एरर देगा। ठीक है, इवन अगर डबल बी होता है तो डबल बी हम असाइन नहीं कर सकते हैं लॉन्ग के अंदर, हमें उसके लिए टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो यहाँ पर एरर देगा क्योंकि दोनों मैच नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन ये सारा काम जब होगा जब हम कॉल करके वापस आ जाएंगे, रिटर्न कर लेंगे। ठीक है, कॉलिंग के टाइम पर हम सिर्फ और सिर्फ किससे मैच कर होते हैं? उसके सिग्नेचर से, एंड सिग्नेचर डज नॉट इंक्लूड द रिटर्न टाइप, सिग्नेचर ओनली इंक्लूड्स द नेम एंड द पैरामीटर्स। अच्छा,
अच्छा, यहाँ पर हमारे पास दोबारा से ओवरलोडिंग की एग्जांपल है। यहाँ पर मेरे पास फंक्शंस हैं, 3 फंक्शंस हैं जो रिपीट कैरेक्टर के फंक्शन हैं। एक ऐसा फंक्शन है जो कुछ नहीं लेता, एक ऐसा फंक्शन है जो वो कैरेक्टर इनपुट लेता है, एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है, जो उसको रिपीट करना है। और तीसरा फंक्शन रिपीट कैरेक्टर का है, जो वो कैरेक्टर भी लेता है और कितनी दफ़ा रिपीट करना है वो चीज़ भी ले रहा होता है। ठीक है, एक जो विदाउट एनी पैरामीटर है वो 45 टाइम्स जो है वो प्रिंट कर देगा स्टेरिक, सिंपल फॉर का लूप चलेगा और स्टेरिक प्रिंट कर देगा, क्योंकि मैंने उसे कुछ नहीं बताया, ना कैरेक्टर बताया, ना ये बताया कितनी टाइम्स। तो वो खुद से जब बाय डिफ़ॉल्ट लेगा तो वो 45 ले लेगा। जब मैं बताऊंगी उसे कौन सा कैरेक्टर, तो जो भी कैरेक्टर मैंने उसे एज एन आर्ग्यूमेंट दिया होगा ये वही कैरेक्टर जाकर आउटपुट कर देगा 45 टाइम्स। और अगर मैं दोनों चीज़ें इसको बताऊंगी, कैरेक्टर कौन सा है और कितनी दफ़ा हमें प्रिंट करना है, तो वो उतना ही लूप चलाएगा और वही वाला कैरेक्टर आउटपुट करेगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो ओवरलोडिंग। यहाँ पर मेरे पास 3 फंक्शंस हैं, तीनों का नाम एग्जैक्टली सेम है लेकिन सिग्नेचर डिफरेंट है। एक विदाउट पैरामीटर, एक जो कि नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स में 1 है, और तीसरा जो है वो जिसमें नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स 2 हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर दिस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स सेम है, प्लस का फंक्शन है, दोनों में नंबर ऑफ़ पैरामीटर सेम है, इंटीजर इंटीजर इंटीजर, फ्लोट फ्लोट फ्लोट। सिग्नेचर इज़ डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है? टाइप ऑफ पैरामीटर इज़ डिफरेंट। ठीक है, नंबर ऑफ़ पैरामीटर सेम है लेकिन टाइप डिफरेंट है। प्लस का फंक्शन है, एक ही काम है उसका कि वो प्लस कर देगा तीनों नंबर्स को, रिटर्न भी वो इंटीजर करेगा। फ्लोट का अगर होगा तो फ्लोट तीनों वेरिएबल्स वो ऐड करेगा और रिटर्न फ्लोट कर देगा। ठीक है, लेकिन दिस इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग कि हम एक ही नाम के 2 डिफरेंट फंक्शंस बना रहे हैं। अगर मैं इंटीजर वैल्यूज़ पास करती हूँ तो ये पास कर देगा 8 8 10। यहाँ पर इंटीजर x में 8 आ जाएगा, y में 8 आ जाएगा और z में 10 आ जाएगा। तीनों को ऐड करेगा, रिटर्न कर देगा x के अंदर, दैट इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। दूसरी दफ़ा में जब प्लस का फंक्शन कॉल हो रहा है तो यहाँ पर मेरे पास फ्लोट वैल्यूज़ हैं, तो वो यहाँ से जब मैच करेगा वो कहेगा फ्लोट वैल्यूज़ इंटीजर में नहीं जा सकती हैं, तो दूसरा फंक्शन प्लस का सर्च करेगा, अगर उसको मिल जाता है तो ठीक है वो वाला कॉल कर देगा, अगर नहीं मिलता तो फिर वो कहेगा दिस इज़ एन एरर। ठीक है, तो 8.9 यहाँ पर चला जाएगा x में, 10.11 y में और 12.3 z में। अच्छा, एक और चीज़ जो रह गई थी वो ये था कि अगर मैं एरे को पास करना चाहती हूँ टू द फंक्शन एज अ पैरामीटर, तो वो हम किस तरह से करेंगे? यहाँ पर मेरे पास फंक्शन है गेट एवरेज का। इसके 2 पैरामीटर्स हैं, एक तो साइज़ है जो कि इंटीजर डेटा टाइप का है, और दूसरा जो पैरामीटर है, दिस इज़ द फर्स्ट पैरामीटर, जो कि इंटीजर टाइप का एरे है, और एरे के आगे उसके स्क्वायर ब्रैकेट्स भी लगे हुए हैं जो उसकी सबस्क्रिप्ट्स होती हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक 5 एलिमेंट्स का एरे है जो कि ऊपर ही इनिशलाइज भी हुआ है। डबल टाइप का एक वेरिएबल है एवरेज, और मैं यहाँ पर गेट एवरेज का फंक्शन कॉल कर रही हूँ जिसमें मैं पास कर रही हूँ फंक्शन एरे का नाम, दैट इज़ दिस बैलेंस जो भी था ये, और साथ में मैं साइज़ पास कर रही हूँ दैट इज़ 5 जो कि एरे का साइज़ है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी हम एरे का नाम पास करते हैं एज अ पैरामीटर टू द फंक्शन, तो एक्चुअली उस एरे वो जो एरे का नाम होता है वो उसका एड्रेस होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब हम पास कर रहे होते हैं एरे का नाम, तो बेसिकली उसका एड्रेस जा रहा होता है, और एड्रेस जाने का मतलब वही है जो हमने पास बाय रेफरेंस में देखा था। अगर हम एड्रेस भेज रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि वो उसी लोकेशन के ऊपर चेंजेस करेगा। वो लोकेशन जहाँ पर ये एरे स्टोर्ड था बैलेंस के नाम से, ये एग्जैक्टली वही लोकेशन मेमोरी की वो पास कर रहा होगा इस फंक्शन को। ठीक है, तो दिस इज़ पास बाय रेफरेंस, और जब हम पास बाय रेफरेंस करते हैं तो जब हम यहाँ पर चेंजेस कर होंगे अगर एरे के अंदर, तो वो एक्चुअल एरे के अंदर भी चेंजेस हो रही होंगी। ठीक है, तो एक चीज़ बस याद रखना कि एरे का खाली अगर हम नाम लिखें हैं विदाउट एनी सबस्क्रिप्ट, तो उसका एड्रेस, उसका मतलब होता है उसका एड्रेस। ठीक है, और जब हमें पैरामीटर एज अ पैरामीटर पास करना होता है किसी फंक्शन को, तो हम यहाँ पर सिंपल वेरिएबल नहीं लिखते हैं, हमें बताना होता है कि ये एरे वेरिएबल है, तो हम साथ में उसके सबस्क्रिप्ट्स लगाएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द वे ऑफ पासिंग एनी एरर टू अ फंक्शन। हम सिंपल जैसे वेरिएबल पास करते हैं तो वेरिएबल का नाम लिखते हैं, वेरिएबल के नाम के साथ अगर हम इस तरह सबस्क्रिप्ट्स लगा दें तो इसका मतलब ये होगा कि हम एरे पास कर रहे हैं, एरे वो रिसीव करेगा। ठीक है, तो ये जो गेट एवरेज का फंक्शन है ये साइज़ का वेरिएबल जो भी था, अगर 5 था तो वो 0 से लेकर 4 तक का
लूप चलाएगा और लूप के अंदर उन सबको ऐड कर देगा और आखिर में ऐड करने के बाद डिवाइड बाय 5 दोबारा से कर देगा तो मेरे पास एवरेज आ जाएगा। तो गेट एवरेज का फंक्शन बेसिकली एवरेज रिटर्न कर रहा होगा किसी वेरिएबल के अंदर जो यहाँ पे वो रिसीव कर रहा है एवरेज के वेरिएबल में, ठीक है। तो ये बेसिक सा फंक्शन था। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें मेरे पास कर रहे हैं किसी फंक्शन को। मेरे पास एक एरे बना हुआ है नम्स के नाम से जिसमें 4 एलिमेंट्स हमने स्टोर कराए हुए हैं, इनिशलाइज भी ऊपर साथ ही करवाए हुए हैं। हमने एक फ़ंक्शन कॉल करा है इंक्रीज़ एरे का, और इंक्रीज़ एरे का फंक्शन एज अ पैरामीटर वो यहाँ पर एक एरे वेरिएबल लेता है। जब वो एरे वेरिएबल लेता है तो हम यहाँ पर पास भी एरे कर रहे होंगे। जब हम पास करेंगे इसको, ये बेसिकली इसकी प्रोटोटाइप है, इसमें मिस्टेक है, प्रोटोटाइप यहाँ पर होनी चाहिए थी मेन से पहले, ठीक है। जब हम इंक्रीज़ एरे का फंक्शन कॉल करेंगे तो हम यहाँ पे पास कर होंगे। पास हम किस तरह करते हैं, हम खाली एरे का नाम लिख देते हैं तो वो एरे पूरा फंक्शन को एज अ पैरामीटर मिल जाता है। वो बेसिकली सारे एलिमेंट्स में एक एक वैल्यू का इंक्रीमेंट कर देगा। यानी कि अगर मेरे पास 4 था फर्स्ट इंडेक्स पे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अगर 21 था तो 22 बन जाएगा, अगर 300 था तो 301, और अगर 612 था तो वो 613 बन जाएगा। तो वो हर वैल्यू में इंक्रीमेंट कर रहा है, सिंपल लूप चला के प्लस प्लस करता जा रहा है। तो इसका मतलब है जो एक्चुअल एरे था जहाँ पर ये स्टोर हुए हुआ है मेमोरी के अंदर, वो वैल्यूज़ जो हैं वो एक्चुअली चेंज हो रही होंगी क्योंकि हमने पास बाय रेफरेंस करा, ठीक है। अच्छा, अब एरे को पास करने का एक तरीका तो हमने ये देख लिया है, इसके अलावा भी कुछ तरीके होते हैं। अगर मैं यहाँ पर स्टेरिक लगा दूँ, ब्रैकेट्स ना लगाऊँ एरे के नाम के साथ, तो दिस इज़ ऑल्सो ओके, क्योंकि हम आगे पॉइंटर्स पढ़ेंगे तो हम वहाँ देखेंगे कि पॉइंटर्स का मतलब यही होता है कि हम किसी एड्रेस को रेफ़र कर रहे होते हैं, और पॉइंटर्स बनाने का तरीका यही होता है कि हम स्टेरिक लगा देते हैं वेरिएबल के नाम के साथ, ठीक है। तो चाहे हम इस तरह से करें, चाहे हम इस तरह से करें, या चाहे मैं साइज़ बता के एज अ पैरामीटर दे रहा हूँ, दिस इज़ ऑल द सेम थिंग। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, इनके रिजल्ट्स में कोई डिफरेंट मेरे पास वैल्यू नहीं आएगी, सेम एग्जैक्टली वही काम हो रहा होगा, ठीक है। सिर्फ लिखने का तरीका अलग है, मैं साइज़ बताऊँ या ना बताऊँ, इट डजंट मैटर। या फिर मैं पॉइंटर वेरिएबल बना दूँ, क्योंकि हम एड्रेस पास कर रहे हैं तो हम पॉइंटर वेरिएबल में रिसीव कर सकते हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ द सेम थिंग। जब हम पॉइंटर्स आगे पढ़ेंगे और तो मैं इसको मज़ीद डिटेल में बताऊँगी, अभी फ़िलहाल इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। एरे जब भी पास करने हैं तो हम सिंपल फंक्शन के पैरामीटर लिस्ट में बस सबस्क्रिप्ट लगा देंगे नाम के साथ, एरे के नाम के साथ, और जब हम पास कर रहे होंगे एज एन आर्ग्यूमेंट तो वहाँ पर हम सिर्फ एरे का नाम पास करेंगे और कोई सबस्क्रिप्ट नहीं लगाएंगे। अगर हमने सबस्क्रिप्ट लगा दी तो उसका मतलब है एरे की एक वैल्यू जा रही होगी, और वो फिर पास बाय रेफरेंस नहीं होगा, वो पास बाय वैल्यू होगी। अगर मैं पूरा एरे सेंड करना चाहती हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ एरे का नाम लिखूँगी, ठीक है। तो वो एरे का एड्रेस जा रहा होगा।